दोस्तों फूड का नाम सुनकर आपके दिमाग में डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड जैसे कई सारे विदेशी ब्रांड का नाम तो आता होगा, पर क्या आप जानते हैं इन सबको टक्कर देने वाला एक देसी ब्रांड भी है। जी हाँ, देसी से मेरा मतलब है कि इंडिया का भी एक ऐसा ब्रांड है जो इन सबको टक्कर देता है। आज उसकी पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सा वो ब्रांड है, कैसे वो आज इंडिया पर राज कर रहा है, साथ ही साथ वो विदेशों में भी अपना नाम बना चुका है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट समझ लो या जबरदस्ती समझ लो, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसमें न सिर्फ हमारा फायदा है बल्कि आपका भी फायदा है। आपको यहाँ पर हमेशा अनसुनी बातें और बिजनेस का नॉलेज मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं और आज हम बात करने वाले हैं हल्दीराम की। तो सबसे पहले कमेंट में ये बताओ कि क्या आपने ये नाम पहली बार सुना है या आप इसे पहले से जानते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे आज कि आखिर कैसे एक छोटी सी मिठाई की दुकान इतनी बड़ी कंपनी बन गई और आज 80 से ज्यादा देशों पर अपना राज चलाने लगी। हम हल्दीराम के आसमान छूने की कहानी से लेकर उसकी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी तक हर बात जानने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, हल्दीराम कंपनी का फाउंडेशन बीकानेर में रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल ने 1941 में किया था, लेकिन इस कंपनी को बनाने का काम उन्होंने सन 1919 में 13 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। दरअसल गंगाराम जी एक मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करते थे और उन्हें प्यार से हल्दिया बुलाया जाता था। उन्होंने अपने खेलने कूदने की उम्र में ही अपने पिता के साथ उनकी भुजिया की शॉप पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय बीकानेर में भुजिया के काफी सारे शौकीन हुआ करते थे, इसलिए बीकानेर में बहुत सारे भुजिया बेचने वाले भी हुआ करते थे। चाहे भुजिया बेचने वाले जितने भी हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और टेस्ट ज्यादातर सेम ही मिलता था, इसीलिए क्वालिटी से ज्यादा प्राइस का कंपटीशन ज्यादा हुआ करता था। हल्दीराम जी उस वक्त अपने पिता की दुकान में साफ सफाई और सब्जी छीलने का काम किया करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा ही भुजिया बनाने के काम को सीखने में थी। दरअसल हल्दीराम जी जो भुजिया बेचा करते थे उसकी रेसिपी उनके परिवार की एक बहू ने तैयार की थी। जब उसने भुजिया बनाकर सबको खिलाया था तो वो उनको बहुत ही स्वाद लगा था। हल्दीराम जी के पिताजी को आइडिया आया कि भुजिया को मार्केट में बेचा जाए, तब जाकर उन्होंने मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया था। अब टेस्ट अच्छा होने के कारण उनका बिजनेस तो धीरे धीरे चलने लग गया था, लेकिन हल्दीराम जी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो ना तो उस बिजनेस से संतुष्ट थे ना ही उस भुजिया के टेस्ट से। वो खुद एक ऐसी भुजिया बनाना चाहते थे जो मार्केट वाली भुजिया से बिल्कुल अलग हो और स्वादिष्ट भी हो, जिसका कोई मुकाबला भी ना कर सके। दोस्तों उन्होंने इस गोल को अचीव करने के लिए अपनी छोटी सी उम्र में ही कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। भुजिया अलग अलग तरीके के अलग अलग रेसिपी के साथ बनाए थे और आखिर कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में सफल हो गए जो मार्केट में अभी तक किसी ने नहीं बनाया था। तो दोस्तों वो मार्केट में बिल्कुल सबसे अलग था। दोस्तों दरअसल हल्दीराम ने अपने पिता की भुजिया में 3 ऐसे मेजर चेंजेस किए जिसकी वजह से उनकी तकदीर ही बदल गई। उनका पहला चेंज ये था कि वो भुजिया को अब बेसन की जगह मोट की दाल से बनाने लग गए। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट बदला बल्कि अब भुजिया क्रिस्पी भी ज्यादा हो गए थे और ये भुजिया मार्केट का सबसे यूनिक भुजिया बन गया था। उनका दूसरा मेजर चेंज ये था कि जहां मार्केट में भुजिया सिर्फ 2 पैसे पर किलो के हिसाब से बिक रहे थे, वहीं उन्होंने अपने भुजिया को 5 पैसे पर किलो के हिसाब से बेचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाना शुरू कर दिया था। उनका तीसरा मेजर चेंज ये था कि उन्होंने भुजिया को बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर बेचना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा था, जबकि महाराजा का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं था। इन कुछ तरीकों को यूज करके हल्दीराम ने अपनी भुजिया को लोगों की नजरों में प्रीमियम बना दिया था और लोग भी अब इसे 5 पैसे पर किलो के हिसाब से बिना सवाल जवाब के खरीदने लग गए थे। देखते देखते उनकी सेल ने तो आसमान को ही छू लिया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब हिट हो चुका था। इसी तरह हल्दीराम जी ने अपने बिग बिजनेस की शुरुआत की थी, जो कि आज दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है। देखिए दोस्तों, हल्दीराम जी ने जो किया वो इस कंपनी का फाउंडिंग पिलर था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी का ग्रोथ का कारण साल 1960 में श्री किशन अग्रवाल जी बने। वो इस कंपनी को एक ऐसे लेवल पर ले गए जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल श्री किशन जी हल्दीराम जी के पोते और अग्रवाल फैमिली की तीसरी पीढ़ी है। उन्होंने 60s में इस बिजनेस को लॉन्च किया था, लेकिन उस समय तक अग्रवाल फैमिली 3 हिस्सों में बंट चुकी थी, जिनके बिजनेस नागपुर, कोलकाता और बीकानेर में थे। इसमें कोलकाता और बीकानेर का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर में श्री किशन जी को काफी सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। असल में उस वक्त नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भुजिया का इतना डिमांड ही नहीं था। ऐसे में श्री किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों के फूड हैबिट को जानने के लिए काफी सारी रिसर्च भी की थी और उन्होंने पूरे मार्केट को छान मारा और उन्हें एक चीज देखने को मिली कि महाराष्ट्र के लोग स्नैक्स के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है।
ऐसे में उनके पास मौका था कि वो मार्केट में कई तरह के स्नैक्स लाए और दूसरी अपॉर्चुनिटी उन्हें स्वीट्स के मार्केट में नजर आई। उन्होंने देखा कि स्वीट्स के नाम पर महाराष्ट्र में केवल गुजराती पेड़ा, बालूशाही और कुछ गिने चुने लड्डू पेड़े ही हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ अलग अलग तरह की मिठाइयों को लाया जाए और यही सब सोचकर उन्होंने खुद की फेवरेट मिठाई काजू कतली महाराष्ट्र में लॉन्च कर दी। अब क्योंकि काजू कतली महाराष्ट्र के लोगों के लिए नई मिठाई थी तो वो लोगों को इसका फ्री में सैंपल देने लग गए थे। उनकी शॉप पर जो भी कस्टमर आते थे उन्हें वे काजू कतली जरूर टेस्ट करवाते थे और धीरे धीरे उनकी काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई थी। लोग इस मिठाई को इतना पसंद करने लग गए थे कि इसकी सेल ने तो आसमान को ही छू लिया था। महाराष्ट्र में ये मिठाई फेमस होने के बाद वो लोगों को बीकानेर और कोलकाता की दूसरी मिठाई भी बेचने लग गए थे। इस तरह श्री किशन जी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी और टेस्टी फूड की वजह से सेल को 400% तक बढ़ा लिया था। दोस्तों ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन फूड इडली डोसा को भी काफी पसंद करते हैं, इसलिए कस्टमर को अपनी शॉप पर बुलाने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल दिया था। और जब बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट पे आने लगे तब उन्होंने अपने मेन्यू में समोसा, कचौरी, छोला भटूरा जैसी कई सारी चीजों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में वो लोगों के लिए एक नए और अनजान दुकानदार थे, लेकिन उन्होंने लोगों की पसंद की मिठाइयाँ और टेस्टी मिठाइयाँ बेचकर लोगों का विश्वास जीत लिया था। और जब लोगों को उन पर भरोसा हो गया था तब वो उनको नई नई चीजें बेचने लग गए थे और इसीलिए धीरे धीरे उनकी सेल ने आसमान को छू लिया था। दोस्तों अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हल्दीराम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए श्री किशन जी का सबसे ज्यादा योगदान रहा था। लेकिन जो व्यक्ति हल्दीराम को इससे भी और ऊपर लेकर गया वो श्री किशन जी नहीं बल्कि अग्रवाल फैमिली का ही शख्स मनोहर लाल अग्रवाल था। दरअसल दोस्तों मनोहर लाल अग्रवाल जी ने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई वो हल्दीराम को और ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल और गेम चेंजर रही। दोस्तों ये 80s का वो समय था जब कोई भी ब्रांड अपनी पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल जी ने अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान देकर उसकी पैकेजिंग को बहुत ही प्रीमियम बना दिया था ताकि लोगों को लगे कि वो मार्केट में एक ट्रस्टेड और प्रीमियम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनके ऐसे करने से न सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी बल्कि हल्दीराम के लिए लोगों का विश्वास भी बढ़ गया। उसके अलावा मनोहर लाल जी की दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये रही कि उन्होंने बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्टोर खोलना स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल्स सैकड़ों गुना बढ़ गई थी और देखते ही देखते उनका ये पूरा बिजनेस पूरे भारत में फैल गया था। दोस्तों इस समय की बात करें तो हल्दीराम की वैल्यू $3 बिलियन से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी है और हल्दीराम का बिजनेस आज 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। दोस्तों अग्रवाल परिवार की 3 पीढ़ियों ने मिलकर जिस तरह इस छोटी सी दुकान को इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया वो वाकई में बहुत खास बात है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे निरमा कंपनी इतनी पॉपुलर होने के बाद भी बर्बाद हो गई तो आई बटन पर क्लिक करके उसका पूरा वीडियो देख लीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बिजनेस नॉलेज वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पॉकेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।